की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। चाइना गुर्दा कलेजी दिल फेफड़े निकाल लेता है, पर ये पाकिस्तानी इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, इतने चोर हैं कि वो चाइनीज जो फेफड़ा कलेजा दिल गुर्दा निकाल लेते हैं, उन लोगों से भी हाथ जुड़वा ले। वो लोग भी कह रहे हैं भाई कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बख्श दो, हमें परमिशन दे दो वापस जाने की, यार हमें अपने मुल्क वापस जाना है, गलती हो गई, हमारी तौबा। जो पाकिस्तान जैसे रशिया के वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स दिया और उनको यह बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस, यार अपने काम से काम मतलब रखो, तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और यह बोला है कि जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्ट एंड इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपैरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं। लेकिन ये कैसा अगर आप ये महसूस करें और अगर आप देख रहे हैं इस हुकूमत को, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की जो वेस्टर्न जो हेमिस्फेयर है, या जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर कहना चाहिए, नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फेयर, जो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर है, उसमें लार्जली किसी, या जिसे वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को तो डेफिनेटली कोई अंधा भी जो है वो ये कहेगा कि इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे निकल गया। चाहता हूँ कि ये जो लुटेरे और चोर जो इस मुल्क को खा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। बेसिकली हम पाइंदा कौम नहीं है, हम पसमानदा कौम है, हम पसमानदा कौम है। और जब तक हम ये बात समझेंगे नहीं ना, तो हम पाइंदा कौम बन नहीं सकते। जो भारत है, भारत को देखें, वो हमसे पीछे था। हमारा 1 रुपया होता था, उसके 2 रुपए होते थे। अब ये है कि हमारे 2-3 रुपए हैं और उसका 1 रुपया है। उनके मुकाबले में एटमी धमाके भी किए, लेकिन अब पिछले कुछ 1-2 सालों से पाकिस्तानी कौम के अंदर काफ़ी मायूसी पाई जा रही है। ये लोग जो है ना, इनकी अकल घास खाने चली गई है, इनको अकल है ही नहीं, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। जूती आगे रख के नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज नहीं होती, तो लेकिन जूती पीछे रखेंगे, जूती चली जाएगी। अब ये आज तक कोई बंदा बता नहीं सका, कितने कितने बड़े फिलोसफर माशाल्लाह बैठे हुए हैं, वो बता नहीं सका भाई क्या जूती आगे रख के पढ़ें या पीछे रख के पढ़ें। चांद पर जो है वो अपना सियारा भेज रहा है और हम लोग जो हैं वो इधर अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तान सच पे चल रहा है और पाकिस्तान में झूठा बंदा है ही कोई नहीं। लेटेस्ट रैंकिंग आई है पासपोर्ट्स की और पाकिस्तान जो है ना वो नीचे से चौथे नंबर। सुनो मेरी बात, पाकिस्तान टोटल डेट टू चाइना from 2000 to 2021 was $67 billion, 67 अरब डॉलर, US डॉलर की पाकिस्तान का टोटल डेट है चाइना को, जो कि 2000 से लेकर 2021 यानी कि 21 साल में उन्होंने $67 बिलियन, यानी कि हर साल भाइयों ने 3 अरब से ज्यादा और लगातार 21 साल से ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कोई साल नागा हो गया हो या छोड़ दिया हो, ना ना ना, नॉट एट ऑल। हर साल लेना है तो भाइयों को हर साल लेना है। 21 साल से हर साल लगभग 3 अरब US डॉलर से ज्यादा चीन से लगातार ये लेते चले आ रहे हैं किसी ना किसी रूप में। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, यानी कि बिजली बनाना, गैस, ये सब, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब आप देख लो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट क्यों रुका दोस्तों। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सिर्फ इसलिए रुका है, कई कारण है उसमें, सिर्फ तो नहीं लेकिन एक बड़ा कारण है, ये ओपन कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती जैसे भारत में या अमेरिका में होती हैं। चाइना के प्रीमियर जो कि हर साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा तो असलियत बोलनी पड़ेगी। और कहीं पे भी प्रेस के लोग उनसे क्वेश्चन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना पूछ लिया
इसलिए उन्होंने बोला डू अवे विद इट। इट्स लाइक कि ना कोई बच्चा 10th में पास नहीं हो पा रहा तो किताबें ही बेच दो, कि फिर उसके बाद देखेंगे पढ़ना है कौन पढ़ाता है हमें। नमस्कार। गोल्डमैन सैक्स और मोर्गन स्टैनली, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनालिस्ट, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना अकाउंटेंट फर्म्स, ये उनमें से ये एडवाइजर्स हैं, ये एडवाइस भी करते हैं और ये बताते हैं कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी किसकी कैसी चलेगी। इनकी रेटिंग्स, क्रिसल के साथ इनकी रेटिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन दोनों ने बोला कि अगले पूरे डिकेड तक जितना चाइना पैसा जा रहा था उसमें से ज्यादातर पैसा इंडिया की ओर डाइवर्ट होगा और इंडिया प्राइम डेस्टिनेशन होगी अगले 1 दशक तक, 10 साल तक। बहुत बड़ा वो है, चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा डेंट लगेगा और चाइना की अब ज्यादातर कंपनीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इंडिया का रास्ता देख रही हैं। चाइना में जो कंपनीज आई थी पाकिस्तान, अमेरिका से, पाकिस्तान नाम बार बार आ ही जाता है कहीं ना, जितना ही अवॉइड कर लो। अच्छा, अमेरिका से जितनी कंपनीज जाकर के वहां डेवलपमेंट कर रही थी, एप्पल का नाम कई बार लिया जा चुका है, मैं 10 और बता सकता हूं। अभी हाल में कुछ कंपनीज ने अप्लाई किया, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये दो जो कंपनीज हैं, गोल्डमैन सैक्स, मोर्गन स्टैनले, इन दोनों ने अगर बताया कि नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया है, तो क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा डेंट नहीं है? चाइनीज इकोनॉमी पहले से ही टॉटरिंग थी, अब लगभग मींस वही वेंटिलेटर वाली हालत नहीं आ जाएगी चाइनीज इकोनॉमी की? रजत भाई, पहली बात यह है कि मॉर्गन स्टैनली ने और गोल्डमैन सैक ने हमारे साथ कोई भी एहसान नहीं किया है इस रिपोर्ट को देने के बाद। भाई ये तो जग जाहिर है कि चाइना की इकोनॉमी ऊपर नहीं चल रही, इकोनॉमी डाउन है, नंबर्स डाउन है, हर चीज डाउन है। और भारत की इकोनॉमी अभी अभी जो आया है, कोई क्वार्टर 3rd में या 4th में हमारी 8.45 के ऊपर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो गोल्डमैन सैक ने ऐसा कौन सा उन्होंने सामने बता दिया कि भैया भारत की इकोनॉमी बड़ी राइज कर रही है, हम अगले 10 साल के लिए राइज करते रहेंगे। यही प्रॉब्लम है भारतीयों की कि जब भारत की जो गवर्नमेंट है या हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जब बोलता है कि हम इतने नंबर्स पर राइज करेंगे, तो हमारा जो बिका हुआ मीडिया है वो इनके ऊपर हंसना शुरू कर देता है। लेकिन जब फॉरेन का कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी कंपनी हमारे लिए हमारी अचीवमेंट्स के बारे में बात करती है तो हम उसे सीरियसली लेना शुरू करते हैं। मुझे इसी बात के साथ तकलीफ है। हु इज मॉर्गन स्टैनली एंड ऑल? भाई क्या हम अपने देश में तरक्की नहीं देख रहे? क्या जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो तरक्की हमारे भारत में नहीं देख रही? जब भारत में वो देखती हैं कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, आगे दोबारा से 3rd टर्म में आने वाली है, 100 लाख करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो सारे इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जो वो सारी कंट्री को अपलिफ्ट करने की बातें बोलते हैं। ग्रास रूट लेवल से 25 करोड़ लोगों को हमने मिडिल सेक्टर में या मिडिल इनकम ग्रुप में लेकर आ गए हैं। क्या फॉरेन की कंपनीज को नहीं दिखता? जब उनको दिखता है तभी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं कि यहाँ पर एक रेडी मार्केट है। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.